फ्रेंड नमस्ते। आज के इस वीडियो में इन बचे हुए ऊन को यूज करके एक ऐसी चीज़ बना के दिखाऊंगी जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस तरह के ऊन हम सभी के घर में थोड़े बहुत बच जाते हैं जिसका हम यूज नहीं करते, इधर उधर पड़ा रहता है। तो इन बचे हुए ऊन को यूज करके आपको दिखाऊंगी। उसके लिए हमने एक इस तरह से कंघी ली हूँ। ऐसे जो भी अगर आपके पास बड़ी कंघी है तो ले सकती है, हमारी कंघी छोटी है। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, इस तरीके से इसमें हम फंदा डाल के और यहाँ पे इसे एक साइड में एक कॉर्नर में इस तरीके से लगा देनी है किसी भी एक दांत में। अब उसके बाद इस तरीके से हमें लपेटना है। अगर आपके ऊन पतला है तो ज़्यादा फंदे इसमें ऐसे लपेटना होगा, अगर मोटा ऊन है तो कम ही में इस तरीके से अपना कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमने इस तरीके से 20 फंदे ऐसे मैंने 20 राउंड घुमा दी हूँ। अब करने के बाद हमें करना क्या है, एक ये देखिए इस तरीके से अगर और भी मोटा चाहे तो कर सकती हैं। एक ऊन का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और कहीं पे भी अपना एक साइड में इसको नॉट लगा के अच्छे से टाइटली बांध देनी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक इस तरीके से बांध के और यहाँ पे काट देंगे, इसको हम निकाल देंगे। तो पहले ऐसे हमने इस तरीके से बांध दी हूँ। ये देखिए अब इन कंघी से हमें निकाल देनी है। तो आप चाहे तो इसे काट के भी निकाल सकती है, ऐसे भी निकाल सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये जो लड़ियाँ है ना छोटी हो गई है। तो देखिए हमें बड़ी बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे मैं कोई सा अपना चॉपिंग बोर्ड भी ले सकती है, जो कुछ भी आपके पास हो, बुक भी ले सकती है। मेरे पास यहीं बोर्ड दिखा तो मैं इसे ले ली हूँ। इसी के ऊपर लपेट के और मैं बड़ा सा बनाऊंगी। और देखिए इससे एक फ़ायदा होगा कि हम ना कंघी में एक बार एक फंदे को लगाते, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं जितने हमें कलर चाहिए होगी उन सारे कलर के इस तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने एक कलर की ऐसे राउंड में लपेट दी हूँ। अब यहाँ पे एक जो हमारी ये ऊन पतली है तो उससे ज़्यादा फंदे यहाँ पे ऐसे हम राउंड को ऐसे घुमाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर ली हूँ। आप अगर आपके पास जितने भी कलर हैं उन सभी कलर को ना इसमें यूज कर सकती हैं, या फिर एक ही कलर से इसको बना के यूज कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं तीनों कलर को ऐसे करके लपेटते जाऊंगी। 30 से 40 बार ऐसे हमें राउंड राउंड करके घुमाते जाना है। ये देखिए अब देखिए इसको हम एक साइड इस तरीके से करते जाएंगे, सारे एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसे देखिए मैंने 6 बार इस तरीके से आप 6 कलर भी ले सकती है। मैंने ये तीनों कलर को 6 बार इस तरीके से लपेट दी हूँ। लपेटने के बाद देखिए अगर मैं कंघी से बनाती तो काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसे बड़ा बनाई हूँ। तो अगर आप चाहे छोटा बनाना चाहती है तो कंघी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लपेट दी हूँ। लपेटने के बाद एक बीच में यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी इस तरीके से ना बांध दीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं लूज बांध दी हूँ। इसे हम फिर से खोलेंगे तो देखिए अगर निकलती है तो ठीक है, वरना आप कहीं से इसको ना कट लगा सकती है। देखिए नहीं निकल रही है तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से जितने भी ये लड़ियाँ हैं इन सारी लड़ियों को ऐसे हम ना काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है। तो मैं इस तरीके से सारे जो फंदे हैं इन सभी को मैंने काट दी हूँ। काटने के बाद अब देखिए ये जो मैंने नॉट लगाई हूँ इसको हमें बीच में सेंटर में लाना है। तो अच्छे से एक बराबर करके इसको हम पीछे की साइड खींचेंगे इस तरीके से। देखिए और देखिए यहाँ पे मैंने एक बराबर कर ली हूँ। करने के बाद हमें यहाँ पे जो नॉट लगाई हूँ उसको हमें खोल के अच्छे से टाइटली नॉट लगाना है, ताकि ये इसमें से निकले नहीं और खुले नहीं। ये देखिए तो मैं इस तरीके से सारे लाइनों को मैंने एक बराबर कर ली हूँ। अब यहाँ पे टाइटली नॉट लगा देंगे, अच्छे से बांध देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब एक्स्ट्रा पार्ट को काट देंगे। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जितने भी ये लाइनें हैं इन सभी को हमें इस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये तो पहले से मैंने इस तरीके से बनाई थी, जितना था उन सभी को हम अलग अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इन सभी को पहले हम निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से सारे को अलग अलग कर दिए हैं और कंघी से मैं ये जितने भी धागे हैं इन सारे धागे को हम सुलझा देंगे अच्छे से, कहीं पे उलझे ना रहेंगे। ये देखिए तो बनाने में आसानी होगी।
ऐसे हमें सारे को इस तरीके से कर देनी है। ये देखिए, तो मैंने ऐसे सारे को सुलझा दी हूँ। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करने आपको बताती हूँ। जो भी मिक्स हो गए हैं उन सभी को मैं जितना था उतना अलग अलग कर देंगे। अब करने के बाद तीनों कलर में से हमें देखिए यहाँ पे इन थोड़े से इस तरीके से अपने हाथों में लपेट के और काट देनी है। ये देखिए, ऐसे हमें तीनों में से छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेनी है। यहाँ पे मैंने तीनों कलर में से निकाल ली हूँ। निकालने के बाद हमें करना क्या है, इन सभी, ये देखिए, इन सभी में से जितना है उन सभी को ऐसे पहले बांध देती हूँ। चारों तरफ जितने हैं उन सभी को हमें बांध देनी है। ये देखिए, और जितना जो जैसा कलर है उसी कलर के मैं फंदे से इस तरीके से बांध देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे को बांध दूंगी। ऐसे करके हमें चारों तरफ बांध देनी है। बहुत ही जल्दी बनती है, बिना क्रोशिया के, बिना सुई के, सिलाई मशीन के और बिना फ्रेम के भी अपने इसे बना सकती है। देखिए, मैंने चारों तरफ इसे ऐसे राउंड में बांध दी हूँ। बांधने के बाद हमें दूसरे लाइन में इस तरीके से इन सभी ये जितने भी लाइनें हैं ऐसे हमें दो पार्ट में इस तरीके से करना है। ये देखिए, कंघी से बहुत ही जल्दी बन रही थी, तो इस तरीके से अपना सुलझा के और इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके और दोनों कलर में से हमें एक साथ लेकर और ऐसे बांध देनी है। जितने छोटी बड़ी इसकी, ये देखिए, इसकी फंदा रखना चाहती है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे नॉट लगाइएगा। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से इन लड़िया में से मैंने थोड़े से निकाल के और इस तरीके से दोनों को मिक्स करके ऐसे हम ना बांध देंगे। ये देखिए, ऐसे फिर से हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, बनने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जो भी हमारे पास बचे कुचे ऊन होते हैं उन सभी का यूज भी अच्छे से हो जाती है और हमारे लिए ना बहुत ही एक अच्छी सी काम की चीज़ बन के तैयार हो जाती है। देखिए, तो ऐसे आपको कंघी से सुलझाते जाना है और दोनों में से इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े निकाल के और एक साथ इस तरीके से हमें बांध देनी है। ये देखिए, ऐसे करके हमें बांध देनी है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है और देखिए, फिर से इस तरीके से हमने ऐसे सुलझा दी हूँ। अब यहाँ पे हमें तीसरी लाइन में क्या करनी है, ये देखिए, जो मैंने पहले निकाली थी फाड़ के इसको बनाई थी, इस तरीके से ये सारे दिख रहे हैं। अब इन सभी को हमें फिर से एक एक साथ करके ऐसे हमें बांधते जाना है। यहाँ पे देखिए, मैंने सारे को इस तरीके से कर दी हूँ। तो ऐसे करके हमें बांध देनी है। जितना मैंने दोनों में से निकाली थी उन दोनों पार्ट में क्या है, जो बहुत ही अच्छे से दिख जाते हैं और दोनों को फिर से मैंने एक साथ करके ऐसे हम बांध देंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसके फंदा रख सकती है, छोटी बड़ी। ये देखिए, इस तरीके से हमें बांधते जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को काट देंगे, कहीं पे हमें नॉट नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए, और मैंने सारे के सेम कलर ली हूँ, तो ऐसे आपको बनाते जाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे में ऐसे बना लूँगी और आप जितना छोटा बड़ा रखना चाहती हैं, इसे जितना छोटी बड़ी बनाना चाहती है उस हिसाब से बना सकती है। देखिए, अब फिर से मैं इन दोनों पार्ट में से ऐसे हाफ हाफ करके और एक साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए, फिर से इसमें हम ऐसे करते जाना है। ये देखिए, तो एक बार ना दोनों में से आ जाएंगे और अगली बार फिर से सारे कलर एक साथ हो जाएंगे। ये देखिए, तो अभी ना इन दोनों कलर से थोड़े थोड़े ऐसे निकाल के अभी देखिए ना मिक्स हो गए हैं दोनों कलर। ये देखिए, इस तरीके से करके हमें बांधते जानी है। ये देखिए, अब फिर से अगली बार आएंगे
तो सारे का कलर ना सेम हो जाएंगे, जिसमें से निकालेंगे उसी का फंदा उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमें सारे को फिर से राउंड राउंड करके ऐसे में बांध देनी है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे में धागे को बांधते जानी है। ये देखिए, तो इस तरीके से अपना टेबल मैट, थाल-पोश, इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। बहुत ही अच्छी लगती हैं और कम उनमें ना बन के तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपको ना करते जाना है, हर लाइन में इसी तरीके से आपको ना बांधना पड़ेगा। ये देखिए, चाहे आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतने बार आपको इस तरीके से करना होगा। और उनकी ये जो लाइनें हैं ना, आपको बड़ी बड़ी लड़ियाँ रखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बना ली हूँ। आप अगर कहीं पे पूजा करने भी जाती हैं तो इसे जो भी आप पूजा के सामान रख कर ले जाती है उसे ढक के लेकर जा सकती है, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए मैंने इतना बड़ा बना ली हूँ और इसमें 1 या 2 लाइन इस तरीके से मैं बनाऊंगी। ये देखिए, सारे को ऐसे ही करते जाना है। एक बार आप इसे बांध देंगे तो अगली बार ये बहुत ही अच्छे से सारे ना दिखते जाते हैं। और उसी तरीके से आप ना इसको ऐसे डिवाइड करके बांधते जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी ये बहुत ही जल्दी ना कंप्लीट हो गई है। अब जो भी इसका एक्स्ट्रा ये जो अ, झालर है इसमें से मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े काट के निकाल दूंगी। एक बराबर इस तरीके से कर देंगे तो इसकी झालर आप चाहे जितना बड़ा रखना चाहती है उसी हिसाब से इसको रख सकती है। देखिए, तो ऐसे हमने इसको सारे को काट के एक बराबर कर दी हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे झालर को एक बराबर काट के ऐसे मैंने मिला दी हुई है। देखिए, और देखने में कितनी प्यारी लग रही है। तो ऐसे आप ना बना सकती हैं। ये देखिए, जितने भी इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट था सारे को मैंने काट दी हूँ। अब यहाँ पे आप एक मोती लगा दीजिए या फिर जहाँ-जहाँ पे आपने नॉट लगाई है वहाँ सब पे अपना मोती लगा सकती है। ये देखिए, अगर अपना थाल-पोश बना रही है तो या फिर किसी और चीज़ के लिए, इसे किसी और यूज़ के लिए बना रही है तो बिना मोती के भी आपने इसे रख सकती है। ये देखिए, इस तरीके से आप ना कर दीजिएगा यहाँ पे। ऐसे मैंने मोती लगा के और अच्छे से एक नॉट लगा दूँगी ताकि ये निकलेंगे नहीं। ये देखिए, कितना जल्दी से हमारा ये थाल-पोश बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे आप ना टेबल मैट, डोर मैट, थाल-पोश जिस जिस तरह से चाहे वैसे आप ना इसे यूज़ कर सकती है। इसके ऊपर आप फ्लावर पॉट की तरह इसे यूज़ कर सकती हैं। जो भी आपके फ्लावर है इसके ऊपर रख सकती है, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इस तरह से बना के रख सकती है। ऐसे ना मार्केट में काफ़ी महँगे दामों में मिलती है, लेकिन देखिए जो भी हमारे घर में बचे हुए ऊन थे उनसे हमारे बहुत ही जल्दी फ्री में ये बन के रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में बैठे बच्चे ऊन से बना के यूज कर सकती हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नए यूजफुल वीडियो के साथ।